नमस्कार। आज 10 जुलाई को कैसे बाज़ार ने ट्रैप किया और कहाँ-कहाँ एंट्री लेने पे लॉस क्यों हुआ, क्या लॉजिक के पीछे एंट्री बनाई थी, आइए सारी चीज़ों को समझते हैं। बाज़ार कैसे ट्रैप करता है, हम वो भी चीज़ों को समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम इंडिगो से, क्योंकि सबसे पहला ट्रेड हमने इंडिगो में सोचा, फिर अपोलो हॉस्पिटल में सोचा, फिर सिप्ला में सोचा और फिर मारुति में। तो मारुति में हमने लॉस बुक किया है और बाकी जो स्टॉक्स थे हमने केवल सोचा था कि इनको लेंगे, लेकिन अगर लेते तो अपना लॉस अल्टीमेटली लॉस होता। तो देखते हैं कहाँ किस जगह पे किस पॉइंट पे हमें ट्रैप करता है बाज़ार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडिगो का चार्ट ऑप्शन ओपन करना है और इंडिगो का चार्ट ऑप्शन ये ओपन हो गया है। अब मैं इसमें जो टाइम फ्रेम लगाऊंगा 5 मिनट का यूज करूंगा और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल बड़ी डाउन की बनती है, उसके बाद में ये ऊपर जाना चालू होता है। जब ये कैंडल ऊपर की बनती है 9:45 का टाइम होता है, मन में इमोशन आते हैं कि अब ट्रेंड बना लिया है इसने, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा एक 3-4 कैंडल अपसाइड की बनी, मतलब एक अपसाइड का ट्रेंड बना लिया है। तो अगर मैं इसमें केवल ट्रेंड को देख के घुस रहा था एक हाई प्राइस में, केवल ट्रेंड को देख के, मुझे ये नहीं देखना था। मुझे ये देखना था कि क्या कोई ब्रेकआउट है, क्या कोई मजबूत ट्रेंड है। ये तो एकदम से भगा हुआ है, गिरा था फिर एकदम से भगा हुआ है। ठीक है, तो हाई प्राइस में नहीं लेना था मुझे, एक प्रॉपर सेटअप का हमें वेट करना था कि कोई ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया डाउन का, तो ये भाव इसका गिर गया तो पुट में प्रॉफिट हो जाता है। वो जल्दबाजी के चक्कर में वहाँ पे सोच रहे थे अपन। फिर अपोलो हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं। इसमें मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर देता हूँ और यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड में था तो ये यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब देखो 10:05 पे, ठीक है, उसके पहले ये लगातार डाउन ट्रेंड में था। तो मैं यही सोच के इसमें घुसना चाह रहा था, ट्रेड ले ही रहा था कि चलो ये तो डाउन ट्रेंड में है, अपने काम हो जाएगा। लेकिन रिवर्सल इसमें आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन था, 10 बजे के बाद इसमें रिवर्सल आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवर्सल आ गया, उसके बाद जो है वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ये हाई बनाया। ठीक है, ये हाई बनाया उसने। हाई बनाने के बाद में फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में फिर ये जो नीचे का लो है इसको ब्रेक किया। ये एक नीचे साइड का एक ब्रेक डाउन था कि आप इसमें पुट में पोजीशन बना सकते थे, लेकिन ट्रेंड देख के हाई रेट में नहीं घुसना चाहिए कभी भी, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूत ट्रेंड ना हो वहाँ पे, नहीं तो ऐसे ही ट्रैप हो जाते हैं, अपना स्टॉप लॉस खा जाता है, बाजार जो है वो पलट जाता है। और सिप्ला की बात करते हैं। सिप्ला में भी सेम अपनी सोच यही थी, क्योंकि सिप्ला भी एक डाउन ट्रेंड में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिप्ला ये डाउन ट्रेंड में था और अपन ने इसमें एंट्री भी बनाई थी। तो ये लगभग डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिला। ये लास्ट कैंडल थी 10:31 तक, 10:30 तक। तो इसमें कहाँ पोजीशन बनानी थी, यहाँ पे जब ये इसने ये यहाँ पे एक डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया, जब यहाँ पे पोजीशन बनना था, हो सकता था एक पोजीशन या कहीं वहीं बन जाए तो कुछ पॉइंट मिल जाते। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बनाएंगे ना, कोई ब्रेकआउट है और ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो भी गया है, अब हम ये सोच रहे हैं कि डाउन ट्रेंड है ले लेते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना कि ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है, यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल भी हो सकता है। और वही हुआ, नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये हाई ब्रेक कर दिया, तो फिर ये जो है ये उसके बाद में ऊपर चला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाई प्राइस में या लो प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल आते हैं, जब मूवमेंट बनना चालू होता है तब लेना चाहिए ट्रेंड में। ट्रेंड जब मूवमेंट हो गया है तब नहीं लेना चाहिए, ब्रेकआउट के टाइम लेना चाहिए। ये बातें समझ में आती हैं। सारी जो स्टॉक्स हैं चारों सेम गलती सबके अंदर भी, सब में अगर थोड़ा सा, जैसे अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो मेरा जो पोजीशन इसमें बना, ये तो चलो ये मारुति में ये मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल पे मैंने बाई किया, ये वाली रेड कैंडल पे बाई किया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन बाद में जो है अपना वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे पहले भगा था, फिर डाउन आया, फिर जब यहाँ जा रहा था तो पहली चीज़ मैंने को टाइम देखना था कि 12:40 हो गया। टाइम के साथ में मैंने ये चीज़ देखी कि ये तो एक भाग रहा है, अपसाइड का ट्रेंड है, यहाँ से भागना चालू हुआ 12,542 से भागना स्टार्ट हुआ।
तो 100 पॉइंट में ऊपर जब यहाँ से यहाँ आ गया है और ऑलरेडी बहुत मूवमेंट हो गया है, तब मैं इसको ये सोच के यहाँ पे बाय कर रहा हूँ हाई पे कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बनाया है। ना तो टाइम देखा, ना ये देखा कि कोई ब्रेकआउट है, ये हाई रेट में बाय कर रहे हैं। बल्कि ट्रेंड का जो रिवर्सल था, वो ट्रेंड का रिवर्सल को अगर मैं समझता तो अब देखो यहाँ पे मैं ये जैसे मैं ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। अभी ये लगातार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये भी हाई ब्रेक किया। यहाँ से इसमें एक कॉल साइड का पोजीशन था, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना था। अब यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस नीचे खा गया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा वो अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक करेंगे। दूसरी बात ये थी कि ये जो हाई बनाया था वो एक रेसिस्टेंट की तरह काम करता है, वहाँ से रिवर्सल आता है, क्योंकि इससे आसपास से गिरता है, हो सकता है भाग भी जाए। तो ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था, मैंने यहाँ पे हाई पे इमोशनल होके बाय कर लिया कि चलो भाग रहा है, ट्रेंड है ना, यहाँ से यहाँ तक भगा है, यहाँ से यहाँ तक भगा है, ये मूवमेंट हो गया ऑलरेडी। हम एक रेसिस्टेंट पे बाय कर रहे हैं, यहाँ से गिर भी सकता है, और जब गिरा स्टॉप लॉस खा गया। अच्छा, जब ये डाउन आ रहा होता, जब मन नहीं ये नहीं सोचता कि अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वो एक डाउन तरफ जा रहा होता है, तो अचानक ये रिवर्सल आ जाते हैं। देखो यहाँ से भी एक रिवर्सल है, ये यहाँ पे, चलो यहाँ पे अपन रिवर्सल को पहचान सकते थे, यहाँ पे भी जब आया उसके बाद रिवर्सल को यहाँ पे हम पहचान सकते थे। तो हमें ट्रेंड के रिवर्सल पे ट्रेड करना है या ब्रेकआउट पे काम करना है। हाई प्राइस में जब मूवमेंट हो गया वहाँ पे नहीं फंसना, वो 70% फंसाने वाला काम होता है। जब बहुत ही ज़्यादा मजबूत ट्रेंड हो, जब अपन सोच सकते हैं। इन बातों पे ध्यान देना, टाइम का भी ध्यान देना, ऑलरेडी मूवमेंट हो गया इस चीज़ का ध्यान देना, ट्रेंड रिवर्सल पे काम करना। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड पे जब मूवमेंट हो गया, हाई लो पे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे लॉस ही होता है अल्टीमेटली। इस वीडियो में इतनी बड़ी सीख है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।